वीडीजी एजुकेशन एंड नॉलेज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जरा सोचिए, एक लड़का उम्र सिर्फ 13 साल, जिसके सिर से अभी अभी पिता का साया उठा है, राजधानी दिल्ली दुश्मन के कब्जे में है और जो सरदार साथ होने चाहिए वो खुद बगावत करने को तैयार बैठे हैं। उसे मिला था एक कांटों भरा ताज, फूलों का सिंहासन नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर यही लड़का इन मुश्किल हालातों से निकलकर इतिहास में अकबर द ग्रेट यानी अकबर महान कैसे बन गया। चलिए आज इस अद्भुत कहानी की हर परत को खोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस दौर से, उस वक्त से जब अकबर को गद्दी मिली। और ये कोई फूलों की सेज नहीं थी, ये तो सचमुच कांटों से भरा एक ताज था। साल था 1556। मुगल सल्तनत के लिए ये साल एक तूफान लेकर आया। एक तरफ बादशाह हुमायूं की अचानक मौत हो जाती है और जैसे ही ये खबर फैलती है, एक जबरदस्त योद्धा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हम हेमू के नाम से बेहतर जानते हैं, वो इस मौके का फायदा उठाते हैं और सीधे दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। और उधर दूर पंजाब के कलानौर में एक 13 साल के बच्चे अकबर का राजतिलक होता है। पता है किस पर? किसी सिंहासन पर नहीं, ईंटों के एक चबूतरे पर। हालात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो मुगल सरदार थे उनमें से ज्यादातर या तो हेमू से डरकर भागने की तैयारी में थे या फिर खुलेआम बगावत करने की सोच रहे थे। पूरा साम्राज्य बस बिखरने की कगार पर था। तो जरा तसव्वुर कीजिए उस 13 साल के बादशाह का, जिसके पास ना अपनी राजधानी है, ना कोई मजबूत फौज और ना ही कोई वफादार सरदार। उसे विरासत में कोई सल्तनत नहीं मिली थी, उसे मिली थी सिर्फ मुसीबतें और चुनौतियों का एक पहाड़। अब ऐसे हालात में, ऐसे संकट के समय एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो न सिर्फ वफादार हो बल्कि जिसके इरादे फौलादी हों, जो फैसले ले सके। और वो शख्स थे अकबर के संरक्षक बैरम खान। उस वक्त पावर का जो इक्वेशन था ना, बड़ा ही दिलचस्प था। एक तरफ 13 साल का एक अनुभवहीन लड़का अकबर और दूसरी तरफ उसका संरक्षक, एक तजुर्बेकार और लोहे जैसे इरादों वाला जनरल बैरम खान। सच पूछिए तो डिफैक्टो रूलर वही था, मतलब असल हुकूमत उसी के हाथ में थी। जब बाकी सब मुगल सरदार हार मान चुके थे, पीछे हटने की सलाह दे रहे थे, तब बैरम खान अकेले थे जो कहते थे नहीं, हम दिल्ली वापस जीतेंगे। और बैरम खान के इसी हौसले ने इतिहास को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय होना था। ये मोड़ था पानीपत की दूसरी लड़ाई। ये सिर्फ एक मामूली जंग नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये मुगल साम्राज्य के वजूद की लड़ाई थी, डू और डाई। या तो इस जंग के बाद मुगल इतिहास का एक पन्ना बनकर रह जाते या फिर हिंदुस्तान पर अपना परचम फिर से लहराते। तो मैदान जंग तैयार था। शुरू में हेमू की विशाल सेना मुगलों पर बिल्कुल काल बनकर टूटी। एक वक्त के लिए तो लगा कि बस खेल खत्म, मुगलों की हार पक्की है। लेकिन फिर कहते हैं ना, किस्मत का खेल। अचानक कहीं से एक तीर आया और सीधा हेमू की आंख में जा लगा। हेमू अपने हाथी से नीचे गिरा और बस इतना होना ही था। अपने लीडर को गिरते देखकर उसकी जीतती हुई सेना में ऐसी भगदड़ मची कि सब तितर बितर हो गए। एक ही झटके में हारी हुई बाजी जीत में बदल गई। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ किस्मत थी, सिर्फ एक तीर का कमाल? शायद नहीं। ये बैरम खान का वो अटूट विश्वास था, वो यकीन था। जब हर किसी ने उम्मीद छोड़ दी थी, तब भी वो अकेले थे जिन्हें जीत की रोशनी नजर आ रही थी। और उनके इसी यकीन ने डूबती हुई मुगल कश्ती को पार लगा दिया। पानीपत की जीत से बाहर का दुश्मन तो शांत हो गया, लेकिन अब अकबर के सामने एक नई और शायद ज्यादा खतरनाक चुनौती थी। एक अंदरूनी चुनौती जो उसके अपने ही दरबार, अपने ही घर के अंदर पनप रही थी। इतिहास में इस दौर को एक खास नाम दिया गया है, पेटीकोट गवर्नमेंट या पर्दा शासन। ये 1560 से 1562 तक का वो वक्त था जब अकबर की धाई माँ यानी फॉस्टर मदर महम अनागा और उनके जो लोग थे, उनका दरबार पर पूरा कंट्रोल हो गया था। इसका मतलब ये था कि बादशाह तो अकबर थे, लेकिन उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। असल फैसले, असल पावर हरम के अंदर से चल रही थी। अब हुआ ये कि बैरम खान जो इतने पावरफुल थे, उन्हें एक गहरी साजिश के जरिए सियासत से दूर कर दिया गया। उन्हें कह दिया गया कि आप हज के लिए मक्का चले जाइए। और जैसे ही वो गए, दरबार में एक पावर वैक्यूम बन गया, एक खाली जगह बन गई। इस जगह को फौरन भर दिया महम अंगा ने और उनके लालची बेटे आदम खान ने। अब हालत ये थी कि नाम का बादशाह अकबर था, पर हुकूमत महम अंगा की चल रही थी। लेकिन ये कठपुतली का खेल कब तक चलता? ज्यादा दिन नहीं। साल आया 1562
और इस साल एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ मुगल दरबार में तूफान ला दिया बल्कि नौजवान अकबर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आदम खान की गुस्ताखियां, उसकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही थीं। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो उस 20 साल के अकबर ने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उसने अपने ही धाए भाई आदम खान को आगरा के किले की छत से नीचे फेंकवा दिया। ये एक बेहद कठोर फैसला था, पर इसका संदेश बिल्कुल साफ था। पर्दा शासन खत्म, अब राज करेगा असली बादशाह। तो अब अकबर हर तरह के कंट्रोल से आज़ाद था। बैरम खान नहीं थे, महम अनगा का जोर नहीं था। अब वो आज़ाद थे अपने फैसले लेने के लिए। और आज़ाद होते ही उन्होंने एक के बाद एक ऐसे काम करने शुरू किए जिन्होंने आगे चलकर उन्हें महान बनाया। अपनी पावर को पूरी तरह से हाथ में लेने के ठीक 1 साल बाद यानी 1563 में अकबर ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने हिंदुस्तान की गैर मुस्लिम प्रजा का दिल जीत लिया। उन्होंने तीर्थ यात्रा कर, जिसे पिलग्रिम टैक्स भी कहते हैं, उसे खत्म कर दिया। जरा सोचिए, ये वो टैक्स था जो गैर मुस्लिम लोगों को अपने ही पवित्र स्थानों पर, अपने ही देश में जाने के लिए देना पड़ता था। इस एक फैसले से अकबर ने न सिर्फ लोगों को एक फाइनेंशियल बोझ से मुक्त किया, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि बादशाह की नज़र में उसकी सारी प्रजा एक समान है। पर अकबर का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। वो यहीं रुकने वालों में से नहीं थे। ठीक अगले साल 1564 में उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया, एक ऐसा कदम जो सदियों से चली आ रही एक प्रथा को तोड़ने वाला था। अकबर ने जजिया टैक्स को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये वो टैक्स था जो सदियों से सल्तनत में रहने वाले गैर मुसलमानों से उनकी सुरक्षा के बदले में लिया जाता था। इस टैक्स को हटाना रिलीजियस टॉलरेंस यानी धार्मिक सहिष्णुता की तरफ एक क्रांतिकारी कदम था। ये साफ दिखाता है कि अकबर का मकसद सिर्फ जमीन पर राज करना नहीं था, वो लोगों के दिलों पर राज करना चाहते थे। चलिए अब थोड़ा सा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस पूरी कहानी से जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं, उन्हें आइए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले साल 1556। इस साल 2 बड़ी चीजें हुई, हुमायूं की मौत और पानीपत की दूसरी लड़ाई। की प्लेयर्स कौन थे? अकबर, उनके रीजन बैरम खान और उनके दुश्मन हेमू। बिल्कुल क्लियर। फिर आता है 1560 से 1562 का दौर। इसे क्या कहते हैं? पेटीकोट गवर्नमेंट। इसमें मेन प्लेयर्स कौन थी? महम अनगा, अकबर की धायमा और उनका बेटा आदम खान। ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट 1562। ये वो साल है जब अकबर ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली। और आखिर में 2 सबसे इंपॉर्टेंट साल, 1563 में पिलग्रिम टैक्स खत्म किया और 1564 में जजिया टैक्स खत्म किया। ये डेट्स और इवेंट्स एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें जरूर नोट कर लें। तो इस पूरी कहानी के आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है। ये बात तो पक्की है कि अकबर ने अपने साम्राज्य की नींव जंग और सियासत से रखी, लेकिन असल में महान उन्हें किस चीज ने बनाया? उनकी मिलिट्री जीतों ने, या फिर सबको एक साथ एक नज़र से देखने के उनके उन क्रांतिकारी विचारों ने? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास आज भी ढूंढता है। तो ये थी अकबर के शुरुआती दौर की कहानी। उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो VDG एजुकेशन एंड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आप अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर चाहते हैं। अगली बार तक के लिए धन्यवाद।